सेट्स चैप्टर 1। नाउ बहुत ही सिंपल चैप्टर है ये, बट इट इज कोर ऑफ क्लास 11th एंड 12th मैथमेटिक्स। क्या रीजन है इसका? बिकॉज यू विल लर्न lot of symbols. Yeah. ठीक है, स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1, दैट इज सेट थ्योरी। क्या होता है सेट? लेट अस लर्न। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड objects is called set. Let us postmortem this. Collection means क्या होता है? What is collection? जल्दी बोलिए, anyone? Sir, groups. Group. Perfectly fine. ग्रुप बोल सकते हो। वेल डिफाइंड छोड़ देते हैं अभी हम। ऑब्जेक्ट्स में क्या क्या आ सकता है? Sir, numbers, alphabet. It can be numbers, it can be alphabets, basically it can be anything. It can be persons, it can be city, basically anything, any noun be there. अब सबसे इंपॉर्टेंट टर्म आता है इसके अंदर, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नाउ व्हाट कैन बी वेल डिफाइंड? नाम पे नहीं जाना है आपको। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होना चाहिए? सर, किसी ऑब्जेक्ट के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन गिवन होना। मैंने कहा ना, नाम पे नहीं जाना है। फुल इंफॉर्मेशन इज नॉट वेल डिफाइंड। फुल इंफॉर्मेशन इज नॉट वेल डिफाइंड, अंडरस्टैंड दिस। वेल डिफाइंड जो वर्ड दिख रहा है आपको, वो उसका मीनिंग नहीं है। वेल डिफाइंड का मतलब है एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली ट्रू, अंडरस्टैंड दिस, और which is beyond any doubt। और सिंपल लैंग्वेज में which can give a single answer for all। अंडरस्टैंड दिस टर्म, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है ये। एनीथिंग विच इज यूनिवर्सली ट्रू, एनीथिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन ना हो आपको। एनीथिंग विच कैन गिव यू सिंगल आंसर फॉर ऑल। अगर मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे तो हर किसी का आंसर एक ही आए। अगर ऐसे ऑब्जेक्ट का कलेक्शन है तो वो सेट है। तो अंडरस्टैंड दिस डेफिनेशन फर्स्ट। अभी क्लियर होगा आपको जब एग्जांपल्स करने वाले हैं। तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स इज कॉल्ड सेट। इफ आई से collection of first 5 natural numbers, just tell me anyone, is it a set? Yes, sir. बिकॉज किसी को कंफ्यूजन होगा इसके अंदर कि फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं।
क्या हर किसी का आंसर डिफरेंट आएगा इसमें? सबका No, sir. No, sir. आंसर इज यस, इट इज अ सेट. Collection of first 5 natural numbers is a set. Yes. Collection of 2 best batsmen of the world. Is it a set? No, sir. No, sir. Anyone is saying yes? किसी को लगता है yes होना चाहिए? अगर है तो we can discuss. क्यों नहीं है सेट ये? Why not? So because हर So किसी का because आंसर डिफरेंट होगा. will have different opinions. डिफरेंट ओपिनियन, बिकॉज परसेप्शन नहीं होना चाहिए, परसेप्शन नहीं होना चाहिए, यूनिवर्सली ट्रू होना चाहिए. ये बेस्ट जो वर्ड है, ये बेस्ट वर्ड ही वेल डिफाइंड नहीं होता. अंडरस्टैंड दिस. हाउ विल यू से बेस्ट? अगर मैं कहता हूं कि विराट कोहली एंड समथिंग एल्स, कोई एक और प्लेयर बोल देते हैं, लेट्स से गेल, तो व्हाट इज रॉन्ग इन दैट? मेरे आंसर में क्या गलत है? So because there is no parameter on which we can say that they are the best, everyone can have different opinions about it. वेरी गुड. सर वो आपका ओपिनियन है. यस, वंडरफुल. ओपिनियन बेस्ड नहीं होना चाहिए. यस, वेरी गुड, यू आर गेटिंग इट. इट शुड नॉट बी ओपिनियन बेस्ड. इट शुड बी वेरी क्लियर, लॉजिकली और फैक्चुअली. तो नो वन कैन से हु इज बेस्ट. ये सेट नहीं है. बट जैसे ही मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ 2 बेस्ट batsmen in the world in terms of runs scored, is it a set? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अभी भी ये पूरी तरह से क्लियरली डिफाइंड नहीं है. अंडरस्टैंड दिस. थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट थोड़ा सा रह गया इसके अंदर. अभी भी ये पार्ट अभी पूरा डिफाइन नहीं किया. अभी भी रन स्कोर्ड कहां पर? यू नो देयर डिफरेंट फॉर्मेट्स ऑफ गेम. रन स्कोर कहां पर? आईपीएल की बात कर रहे हैं, टेस्ट की बात कर रहे हैं, वनडे की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? इज इट क्लियर इन द लैंग्वेज? इज इट क्लियर? No, sir. नहीं क्लियर है. No, sir. और क्लियर नहीं है, वेग है, तो अगेन आंसर इज नो. जैसे मैं कहता हूं कलेक्शन ऑफ 5 बेस्ट आईपीएल batsmen in terms of 100 scored, is it a set? Yes, sir. अब ये फिक्स हो गया. क्यों फिक्स हो गया? कोई भी सर्च करेगा गूगल पे और निकालेगा कि हाईएस्ट सेंचुरी गेटर कौन कौन है आईपीएल के, तो क्या सबका आंसर डिफरेंट आएगा? No, sir. ऑल विल गेट द सेम आंसर. ऑल विल गेट द सेम आंसर. मैंने कहा ना सेम आंसर, सिंगल आंसर फॉर ऑल. ये चेक करना है आपको. तो जब भी आपको सेट का आंसर देना है यस और नो, तो बहुत ही सिंपल तरीका है. यू विल आस्क योरसेल्फ, क्या इसका आंसर सबके लिए सेम आएगा? क्या जो मेरा आंसर है वही सबका आंसर होगा? इफ यस देन सेट है, अदरवाइज नो. कलेक्शन
of two best students of this class. Is it a set? No, sir. No, Sir. sir. Yes or no? कोई yes कह रहा है? No, No. sir. Anyone is saying yes? Best को हम जज कर सकते हैं क्या? No, sir. No, because again it is not defined कि best in terms of what? In terms of academics, खाली academics नहीं होती. In terms of many other factors, there are many activities also in school. Yes, sir. So game भी होते हैं, sports भी होता है. So किस context में बात कर रहे हैं हम? Not clear. अगर हम बोले to best students in your class in terms of their pre-board scores, अब बन जाएगा सेट कि नहीं बन जाएगा? Yes, sir. Sir. अब बन जाएगा. No, sir. प्री बोर्ड के स्कोर पे आप एक टेबल बनाओगे, वहां से चूज कर लोगे, अभी बन जाएगा सेट आपका. इस केस में बन जाएगा बिकॉज अब डेटा की बात कर रहे हैं वो, तो डेटा से आपका सेट क्लियर हो जाएगा. सो व्हाट आई एम डूइंग टू बिगिन विद, वन बाय वन, the collection of all the months in a year beginning with letter J. तो मैं बेटर ये है कि मैं अल्फाबेटिकली पूछ लेता हूँ. शशांक बताइए इसका आंसर. Sir, answer is yes, sir. Answer is yes. Just a minute. हाँ, आंसर यस है. इट्स वेरी क्लियर. बिकॉज why yes? Sir, because only there are certain months which begin with the letter J. परफेक्टली फाइन. सबका आंसर सेम आने वाला है. जैन, जून, जुलाई, और कोई होता है? 3 ही होते हैं आई थिंक. और कोई है? बस Yes, sir. सबका आंसर आ जाएगा. जैन, जून एंड जुलाई. आंसर इज यस. देन आकाश, सेकंड क्वेश्चन. 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया. इज इट अ सेट? No, sir. नो, बिकॉज व्हाई? Sir, because sir, it depends on context. कि talent किस बात में, किसके बारे में talent हो रहा है. वेरी गुड. Talent किस basis पे होता है. यस यस. टैलेंटेड वर्ड को डिफाइन नहीं, बेसिस की बात ही नहीं है इसके अंदर. बेसिस तो क्लियर है, राइटर की बात कर रहे हैं वो तो क्लियर है कि राइटर की बात कर रहे हैं. बट टैलेंट की कोई डेफिनेशन नहीं होती कि किसका ज्यादा है किसका कम है. यू कैन नॉट डिफाइन द टैलेंट कि किसका टैलेंट ज्यादा है किसका टैलेंट कम है. इट डिपेंड्स ऑन परसेप्शन. किसी को कोई एक्टर अच्छा लगता है ना, किसी को अच्छा नहीं लगता. जबकि वो टैलेंटेड है तभी तो एक्टिंग कर रहा है. तो किसी के लिए सलमान खान भी टैलेंटेड हो सकता है, किसी के लिए कोई बड़ा एक्टर भी टैलेंटेड नहीं हो सकता. इट डिपेंड्स. थर्ड वन, दैट इज अयान, बताइए. 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड. अगेन No, sir. तो यहां से ऑल ऑफ यू शुड गेट इट कि जितने भी एडजेक्टिव्स होते हैं, जब वो लगे होते हैं एडजेक्टिव्स, तो सेट नहीं बनता. यू कैन अंडरस्टैंड. मोस्ट टैलेंटेड, बेस्ट, जब भी ऐसा हो जाएगा तो सेट नहीं बनेगा बिल्कुल भी, क्योंकि वो डिफाइंड नहीं होता अनलेस डेटा बेस्ड हो. collection of all boys in your class. Now Anuja बताइए. Yes, sir. This is a set because we can define who all are the boys Yes. in our class. Very clear, because class में तो जो number of students होगा fix होगा. Let's say 40 students and 23 are boys. 23 boys का collection is a set. Perfectly fine.
देन दीप, लोहिताक्ष बताइए, नेचुरल नंबर्स लेस देन 100. सर यस होगा. यस है तो पक्की बात है. सबका आंसर क्या आएगा? 1 2 3 4 अप टू 99. दैट्स ऑल. ये नंबर्स है, फिक्स है. नेक्स्ट Yes, वन, sir. हर्षित, novels written by the writer Munshi Premchand. Yes, Why yes? because there are novels written from only a particular author. बिल्कुल फिक्स हो गया. नॉवेल्स कैन नॉट बी इनफाइनाइट. ऑब्वियस सी बात है, नॉवेल्स तो फिक्स होंगे. लेट्स से Yes. ही हैज रिटन 40 नॉवेल्स, तो उनके नाम होंगे, तो कलेक्शन बन गया. यस. Yes. देन इवन बताइए नेक्स्ट वाला, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. यस और नो? Yes, sir. यस, इवन इंटीजर्स कलेक्शन सेट है. फिर कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. जल्दी से बोलिए कोई भी जना. एनीवन? Yes, sir. यस. sir. और मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. यस और नो? No, sir. No, No, sir. sir. No, sir. पक्का नो? को क्लियर है क्यों नहीं है? Yes, sir. ऑल ऑफ यू आर वेरी क्लियर कि क्यों नहीं है? कौन डिफाइन करेगा मोस्ट डेंजरस को? कोई है इसको डर लगता हो छिपकली से क्लास के अंदर? Yes, sir. मुझे भी लगता है भाई, मुझे भी लगता है. मेरी भाई बोलती है आप तो कॉकरोच से डरते हो. तो मोस्ट डेंजरस किसी के लिए छिपकली भी हो सकती है, किसी के लिए कॉकरोच भी हो सकता है, किसी के लिए जो लॉयन को ट्रेन करता है उसके लिए लॉयन भी नहीं होगा, जो ट्रेन करता है एलिफेंट को उसके लिए एलिफेंट भी नहीं होगा, है ना. इट डिपेंड्स, परसेप्शन बेस्ड है. दैट्स व्हाई आंसर इज नो. सो आई होप कि डेफिनेशन पार्ट क्लियर है सबको. किसी को कोई भी डाउट है इस वाले पार्ट में खाली कि मोस्ट? यस. Sir, I wanted to ask, like, if it is infinite, like the 7th example, so we will still consider it a set? यस, वो हम बात करेंगे. दैट विल कम अंडर द टाइप्स ऑफ सेट्स. द ओनली थिंग इज कि आंसर शुड बी यूनिक. इट इज क्लियर, सबको मालूम है कि इनफाइनाइट है ना. सबका आंसर इनफाइनाइट ही आएगा, तो कोई डिफरेंट आंसर नहीं आएगा, है ना. दो एलिमेंट्स आर इनफाइनाइट, कलेक्शन इनफाइनाइट है. वी विल लर्न इट लेटर कि सेट कैन बी इनफाइनाइट एंड फाइनाइट बोथ. दैट विल लर्न. Okay, sir. So I hope all of you are clear till now. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Then Sir. then we'll